जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी में हम भारत का नदी तंत्र पढ़ रहे थे। उसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र स्टार्ट किया था। कल हमने पिछले वीडियो में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। आज उसकी हम जो है सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये जो है तिब्बत का भाग हो गया। जो है तिब्बत का भाग होगा। यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलती है। कल मैंने आपको बताया ही है। कल हमने आपको बताया ही है। यहाँ से जो है निकलती है। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में जो है यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है। उसके बाद भी असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आगे जो है इसे जो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जानते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में कैलाश पर्वत जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। वहीं पर मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कल हमने आपको ये सब पिछले वीडियो में बताया। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे। आगे आगे हम आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है ये कुछ इस तरह से हमारा मैप बन रहा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। यहाँ पर जो है तिब्बत हो गया। यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश यांग याप दर्रा से भारत में एंटर कर रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दिहांग गार्ज पड़ता है। दिहांग गार्ज। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दो नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं। यहाँ पर जो आकर दो नदियाँ एक है दिवांग नदी, एक है लोहित नदी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है असम पड़ता है। यहाँ पर जो है नदी का जो अवसाद जमा होता है, यहीं पर जो है माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है। यहीं असम राज्य में ही हुआ है अवसादों के जमाव से। उसके बाद जो है यहाँ पर एक सहायक नदी आकर मिलती है। इसका नाम है सुबनसिरी नदी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है मानस नदी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है इधर से। इस नदी का नाम है बूढ़ी दिहांग नदी। उसके बाद जो है एक नदी यहाँ पर आकर एंटर करती है। इस नदी का नाम है संकोश नदी। क्या नाम है? संकोश नदी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है कपिला नदी। उसके बाद जो है यहाँ पर एक नदी आकर एंटर करती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। उसके बाद यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपस में मिलती हैं तो यहीं पर जो सुंदरवन का डेल्टा बनता है। उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश में इसे जो है जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ किस नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम इसे जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। इसका अर्थ जो है पवित्र करने वाला होता है। इसका अर्थ जो होता है पवित्र करने वाला। इसका जो है अर्थ जो है वो पवित्र करने वाला होता है। आगे भारत में इसे जो है भारत में दो राज्यों से होकर गुजरती है। एक है अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ आप दर्रा से एंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये जो हो गया असम, ये जो हो गया असम। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग नदी के नाम से जान, दिहांग नदी, दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग नदी। यहाँ पर जो है दिहांग नदी में दो नदी आकर मिलते हैं, एक है लोहित नदी, एक है लोहित नदी, और एक है दिवांग नदी, एक है दिवांग नदी, एक है दिवांग नदी। उसके बाद जो है असम में जो है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, जो कि दिवांग नदी और लोहित नदी के मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। आगे फिर बांग्लादेश में जो ये इंटर करती है, उसके बाद जो है ये बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जो है इसे जमुना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी, उसके बाद प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है मेघना नदी का निर्माण करती है। मतलब आगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जब आपस में मिल जाती हैं तो इसे मेघना नदी के नाम, गंगा नदी को जो है पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं, मेघना नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है आगे जो है लोहित नदी है, आगे जो है लोहित नदी, इसके बारे में बात करते हैं। लोहित नदी जो है या जो है तिब्बत से निकलती है, या जो है तिब्बत से निकलती है, और इसका मुहाना जो है इसका मुहाना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसे जो है लोहित नदी को जो है हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, लोहित नदी को जो है खूनी नदी के भी नाम से जानते हैं। खूनी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इनमें जो है लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे खूनी नदी कहते हैं। लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसे खूनी नदी के नाम से जानते हैं। लोहित नदी जो है ये नदी जो है किबीथु शहर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, किबीथु शहर जो है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे इसी नदी पर एक पुल है जिसे हम भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं, भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं, भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। यह जो है भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। यह आगे बात करते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी लंबाई जो है वो 9.16 किलोमीटर है, लंबाई जो है 9.16 किलोमीटर है। यह जो है भूपेन हजारिका पुल के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई जो 9.16 किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। और यह जो है अरुणाचल प्रदेश प्लस असम की सीमा पर स्थित है। आगे जो है बोगीबील ब्रिज जो है, आगे एक पुल पड़ता है बोगीबील ब्रिज। यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि असम राज्य में, बोगीबील ब्रिज जो है असम राज्य में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं सुबनसिरी नदी के बारे में बात करते हैं। यह जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है।
यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई जो है 442 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो 442 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है वो जेमू ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम जो है वो जेमू ग्लेशियर से होता है। उद्गम जो है जेमू ग्लेशियर से होता है। और इसका मुहाना जो है वो लखीमपुर ज़िला मुहाना जो है वो लखीमपुर ज़िला असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताया 442 किलोमीटर जो है वो सुबनसिरी नदी की लंबाई है। आगे जो है तीस्ता नदी के बारे में बात करते हैं। तीस्ता नदी इस नदी का उद्गम जो है वो जेमू ग्लेशियर से होता है। जेमू ग्लेशियर से होता है। और इसका मुहाना जो है वो रंगपुर जो कि बांग्लादेश में है में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता नदी से ही जो है वो चोलामू झील निकलती है। तीस्ता नदी से ही जो है चोलामू झील निकलती है, जो कि चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम गंगा नदी तंत्र स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।